Good morning, students. Today we are going to discuss the question answer of the chapter Feel the Creator. Okay, so let's start with question number 1. How can we express our gratitude towards God? So in this you have to tell how we can express that we are thankful to God for all his gifts that he has given us. Answer: we can express our gratitude towards God by being completely devoted towards him. So devotion is a way to express our gratitude, and by being completely devoted towards him we can express our thankfulness towards God. And why we should be thankful to God? Because he has created us, and all those things that we use and all the things that we have, everything is created by God, and he has gifted us with so many things. That's why we should always remain thankful to God. And devotion is a way to express our gratitude. So we can express our gratitude towards God by being completely devoted towards him. पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि आप ईश्वर के प्रति अपना जो है ग्रैटिट्यूड का मतलब आप थैंकफुल हो, ठीक है। थैंकफुलनेस आप कैसे शो कर सकते हो? एक्सप्रेस करने का मतलब दिखा सकते हो। तो हम दिखा सकते हैं अपने ग्रैटिट्यूड ईश्वर की तरफ कि हम ईश्वर के लिए भाई थैंकफुल है चीज़ों के लिए। वो कैसे दिखा सकते हैं? बाय बीइंग कम्प्लीटली डिवोटेड टुवर्ड्स हिम। हम अगर पूरी निष्ठा रखे ईश्वर के प्रति, डिवोटेड का मतलब निष्ठा दिखाना, डिवोशन दिखाना, आस्था दिखाना, ठीक है। तो अगर हम ईश्वर पे पूरा विश्वास रखें, ठीक है, उन पे ट्रस्ट करें और उनके प्रति पूरा डिवोशन दिखाए, तो वो एक वे है अपनी थैंकफुलनेस दिखाने का। और हमें ईश्वर के प्रति थैंकफुल क्यों होना चाहिए? क्योंकि ईश्वर ने हम सबको बनाया है। जो चीज़ें भी आप यूज़ करते हो सब कुछ ईश्वर का ही बनाया गया है। जितने भी आपके पास गिफ्ट्स है, ठीक है, जो चीज़ें भी आपके पास अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे है, ठीक है, वो सब ईश्वर ने दिया हुआ है। तो हमें बहुत ज़्यादा थैंकफुल रहना चाहिए भगवान जी के प्रति, ठीक है। और हम कैसे दिखा सकते हैं कि हम थैंकफुल है? बाय बीइंग कम्प्लीटली डिवोटेड टुवर्ड्स हिम। सो डिवोशन इज अ वे टू शो अवर ग्रैटिट्यूड, ठीक है। सेकेंड, what do you mean by devotion? So what is the meaning of devotion? You have to explain. Devotion means having complete faith and trust in God. So what is the meaning of devotion? Devotion means if you have complete faith and trust in God that whatever he does, it is always for our better life, it is always for our goodness, then it means that you have complete faith and trust in God, and that is the meaning of devotion. तो डिवोशन का क्या मतलब है? डिवोशन का मतलब है कि आप जब पूरी तरह से आपको विश्वास है, भाई फेथ है, आपकी आस्था है ईश्वर में, ट्रस्ट है, विश्वास है ईश्वर में, तो उसको हम क्या कहते हैं? डिवोशन कहते हैं, ठीक है। डिवोशन का मतलब आप पूरी तरह से ईश्वर में जो है आपकी भक्ति है, उनमें आप उनके भक्त हो, आप उन पे विश्वास करते हो, और आपको पता है कि जो भी ईश्वर करेंगे वो आपकी अच्छाई के लिए ही होगा, ठीक है। तो ये आपको हमेशा विश्वास होना चाहिए ईश्वर पे। तो ये होता है आपका डिवोशन का मतलब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड द ओल्ड लेडी डू विथ ₹2? सो इन दिस यू हैव टू टेल with ₹2 what did the old lady do? Answer: the old lady decided to light a diya in the temple, so she bought a diya for ₹2. So we have read the story of that old lady, yes or no? Yes. So in that chapter we came to know that after begging for the whole day she managed to collect only ₹2. So with this ₹2 she decided that she will also light a diya in the temple, just as other devotees, okay, just like other devotees, they used to go to the temple, light the diya in front of God. Like that she also decided that she will also light a diya in the temple. So with that ₹2 she bought a diya, okay.
तो आपको इसमें पूछा गया है कि जो वो ओल्ड लेडी है उसने 2 रुपये के साथ क्या किया। हमने स्टोरी में पढ़ा हुआ था कि भाई एक दिन पूरा दिन भीख मांगने के बाद भी वो जो ओल्ड लेडी है उनको 2 ही रुपये मिले। तो उस 2 रुपये से उन्होंने खाना नहीं लिया, बल्कि क्या किया, उन्होंने सोचा, डिसाइड किया कि वो भी दिया जलाएंगी मंदिर के अंदर। ठीक है, तो उस 2 रुपये से उन्होंने वो दिया खरीदा। ठीक है, दिया खरीदा उन्होंने 2 रुपये से, ताकि वो दिया जला सके मंदिर में। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड द प्रीस्ट ट्राई टू डू विद द दिया? सो इन दिस यू हैव टू टेल that the priest of that temple, what did he try to do with the diya? With the which diya? That diya which the old lady she lighted in the front of God. Answer: the priest tried to pick up the diya but could not even shake it. So the priest, he wanted to clean the temple. So he tried to pick up that diya so that he can clean the temple, but he could not even shake it. Okay? तो आपको बताना है प्रीस्ट का मतलब पुजारी, जो मंदिर के पुजारी थे, उन्होंने उस दिए का क्या किया। कौन से दिए की बात हो रही है यहाँ पे? जो उस ओल्ड लेडी ने जलाया था, जो कि जल रहा था और सभी दिए तो बुझ गए थे, पर ये ओल्ड लेडी का दिया जला हुआ था। तो प्रीस्ट ने कोशिश की कि वो उस दिए को उठा सके। पिकअप का मतलब उठाना, ठीक है, शेक का मतलब हिलाना। तो प्रीस्ट ने कोशिश की कि वो उस दिए को उठाए, बट प्रीस्ट जो है, प्रीस्ट का मतलब पंडित जी, उस दिए को उठाना तो दूर की बात, वो उसको हिला तक नहीं पाए, पंडित जी हिला तक नहीं पाए। ठीक है, तो प्रीस्ट जो पंडित जी है वो क्यों दिए को वहां से उठाना चाहते थे? ताकि वो पंडित जी क्लीन कर सके मंदिर को, बट वो उनसे वो दिया ना उठा, बल्कि उनसे वो हिला तक नहीं। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। इन योर ओन वर्ड्स write about the dream of the old lady. So in this you have to tell, or you have to describe the dream of the old lady. God appeared in the old lady's dream and said that he was very happy with her devotion. He said that she offered the diya deep from her heart. So God appeared in the old lady's dream. That means he came in her dream. Okay, in the dream of old lady, he appeared. And what did he say to that old lady? God said that he was very pleased, happy. He was very happy, he was very pleased with her devotion. Okay, and then he also said that she offered the diya deep from her heart. The diya that the old lady offered, that the old lady lighted in front of God, she devoted, or she offered the diya from the depth of her heart, and God was very pleased with her devotion, with the devotion with which she offered the diya. Okay, God then said to that lady that this diya will keep on burning. That means this diya will keep on burning. No one can extinguish that diya, and it will keep on burning and will remove all darkness from her life. And this diya will keep on burning, no one will be able to extinguish it, and this will remove all darkness, all problems from the life of that old lady. Okay, तो आपको 5th क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो आपकी ओल्ड लेडी है उनके सपने को आपको डिस्क्राइब करना है, बताना है अपने शब्दों में। तो लिखा हुआ है कि जो ईश्वर है वो उस ओल्ड लेडी के सपने में आए और उन्होंने कहा कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ आपकी डिवोशन से, आपकी भक्ति से। ठीक है, उन्होंने कहा कि आपने जो दिया मुझे ऑफर किया है, जो मेरे सामने जलाया है, वो पूरे दिल से, अपनी दिल की गहराइयों से आपने वो जलाया है, पूरे दिल से जलाया है, और इस वजह से मैं आपकी भक्ति को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ठीक है, और ये दिया जो है हमेशा जलता रहेगा। ठीक है, वो कभी भी बुझेगा नहीं, वो हमेशा जलता रहेगा, और ये धीरे धीरे रिमूव कर देगा आपकी लाइफ की जितना भी आपकी लाइफ में अंधकार है, प्रॉब्लम्स है, परेशानियां हैं, वो सब हटा देगा।
ये ईश्वर ने उस ओल्ड महिला से कहा उनके सपने में। ठीक है। 6th, did the old lady's fortune change? Give reason. So in this you have to tell whether the old lady's fortune changed or not, and you have to also support your answer. Answer: yes, the old lady's fortune changed remarkably. She started feeling much healthier and energetic than before. Her son also came to her. He gave her money and promised to send money every month. Yes. So the answer is yes. Yes, the old lady's fortune changed. Okay, and it changed remarkably. How it changed? Earlier she was very weak and she was very poor, but now she started feeling much healthier and energetic. Okay, than before. Okay. Her son who was living in city, her son, he also came back to her, and her son gave her some money, and he promised her mother that he will send money every month. So in this way the fortune of the old lady changed remarkably and in a very positive way. तो आपको इसमें बताना है कि क्या उस ओल्ड महिला के जो भाग्य में कुछ परिवर्तन, क्या कुछ चेंज आया, और आप जो भी आंसर दोगे उसके पीछे को आपको कारण भी बताना है। रीजन का मतलब कारण। तो आंसर है हाँ, जो वृद्ध महिला है उनका जो भाग्य है वो बदला, और बहुत ही बढ़िया तरह से, एक बहुत रिमार्केबली का मतलब जो आप देख सकते हो कि हाँ भाई चेंज आया है, उस तरह से बदला। पहले तो वो कैसी थी, पहले से ज़्यादा वो अब कैसी हेल्दियर हो गई थी, मीन्स वो अच्छा एनर्जेटिक हो चुकी थी, स्वस्थ हो गई थी देन बिफोर। पहले कैसी थी वो लेडी, बहुत वीक थी, कमज़ोर थी, पुअर थी, बट अब वो पहले से ज़्यादा बलवान, शक्तिशाली और ज़्यादा अपने आप को हेल्दी फील कर पा रही थी। हर सन ऑल्सो केम टू हर, उनका जो एक बेटा था जो शहर में काम करता था, बट वो अपनी माँ के पास नहीं आ पाता था और ना पैसे भेज पाता था, क्योंकि वो खुद भी बहुत कम कमा पाते थे, उनके जो बेटे थे, बट वो भी उनके पास वापस आ गए। केम टू हर का मतलब वापस आ गए, और उन्होंने अपनी मम्मी को, जो ओल्ड लेडी को, कुछ पैसे दिए और ये प्रॉमिस किया कि भाई वो हर महीने कुछ पैसे भिजवाएगा। तो हम कह सकते हैं कि उस ओल्ड लेडी का भाग्य चेंज हुआ। ठीक है। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड अवर क्वेश्चन आंसर्स. Please write this question answer in your notebook in a very neat and clean handwriting. I hope you understood today's class. Thank you so much. Have a nice day. Bye.